हेलो, मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ रैखिक समीकरण। ठीक है, तो 10th का एक चैप्टर है रैखिक समीकरण। तो असली में 10th में जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, लेकिन हम रैखिक समीकरण पहले बताएंगे कि पहले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिलेशन का नाम है रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहली बात कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद इसको हम सॉल्व करना बताएंगे और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मैं उसको बताऊंगा। तो ठीक, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रैखिक बहुपद वाली जो समीकरण होती है जिसमें एक चर होता है, उसी चर की घात अधिकतम एक होनी चाहिए। कितनी? जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है, आपका समीकरण है x प्लस 5 बराबर 7। इसमें दिखाई दे रहा है एक ही चर है, सिर्फ एक है, ठीक, x है। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? ये हो गया आपका रैखिक समीकरण, ठीक, एक चर वाला रैखिक समीकरण। हालांकि इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएंगे, उसमें दो चर मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पर x है प्लस y मिल गया बराबर 7 मिल गया। तो ये आपका हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो अब इसके आगे हम बताएंगे इसका ग्राफ भी बनाया जाता है। जैसे इसका भी ग्राफ बनेगा और इसका भी बन जाएगा, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो इक्वेशन आपको कोई दे दिया, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब पूछ दे इसमें एक दोनों समीकरण में x और y का मान। अब बहुत आसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा शुरू से पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर इसको हम इधर यहाँ पे लाएं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 उधर चल जाएगा, तो 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब इसी x को उठाकर हम इसमें रख दें समीकरण 2 में, तो 2 प्लस y बराबर 7। तो फिर 2 उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 5। तो इस तरह हम x और y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब एक और बात आती है, जैसे दो समीकरण आपको दे देगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपको दे दिया 3x प्लस 4y बराबर 7, ठीक। दूसरा दे दिया 4x प्लस 3y बराबर 10, ठीक। तो अब अगर पूछ दे कि इसमें x और y का वैल्यू बताइए, करेंगे क्या, दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए, कुछ ऐसा बनाते हैं कि y वाला y से कट जाए या x वाला x से कट जाए, जिससे हमको आसानी से y या x की कोई वैल्यू पता हो जाए, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपने मन से एक सुटेबल नंबर लेते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए अगर इसमें हम इन दोनों मान किसी को भी, या x वाले को या y वाले को, किसी को भी बराबर करना है, तो बराबर का हमारे मन में, मेरा मन कर रहा है x वाले को बराबर करना, ठीक। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगर ऊपर वाले में हम 3 से गुणा कर दें 4 से, और नीचे वाले में 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12x, ये हो जाएगा 3 4 12x। तो 12 हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और फिर अगर उसको हटा दें पहले समीकरण से दूसरा समीकरण, तो ये कट जाएगा। तो देखिए होता कैसे,
अगर मान लीजिए कि इसमें हम अगर 4 से पूरे समीकरण में जब गुणा कराते हैं तो यहाँ पे पूरा समीकरण लेते हैं, यहाँ गुणा करा दिए 4 से और यहाँ गुणा करा दिए 3 से, ठीक। तो नया हमारा समीकरण क्या बनेगा, 4 3 12x प्लस 4 चौको 16y बराबर 4 7 28, ठीक। और नीचे क्या समीकरण बनेगा, 3 चौको 12x 3 3 9y बराबर 3 9 30। अब इसको हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड वाले को। जब हम माइनस करते हैं या घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि नीचे वाला जितना, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो ये हमारा देखिए कट गया, ठीक। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7y बराबर 28 में से 30 गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको -2/7। अब इसी y को हम किसी भी समीकरण में रख दें तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो आसान बात हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि ये सॉल्व करने का तरीका हो गया, कैसे सॉल्व करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। अब मैं बताता हूं कि ग्राफ के बारे में बताऊंगा आपको कि ग्राफ बनाते कैसे। तो जैसे ग्राफ में होता क्या, ग्राफ से पहले एक चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है, ये उसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक, कोऑर्डिनेट इंग्लिश में अगर बोले तो ये होता है, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक, जहां पे वैल्यू होता है 0,0। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। अब देखिए ये वाली, ये एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और ये एक्स निगेटिव होता है, ठीक। और ये ऊपर का पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तब इसमें हमको 4 डब्बे दिखाई दे रहे हैं खाने। एक हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब देखिए करना क्या है, अब इसमें होता है कि एक्स और वाई, इसमें क्या आपको दिख रहा है, एक्स इधर का वाई हमारा प्लस है और इधर का निगेटिव है, ठीक, और इधर का निगेटिव है, इधर का प्लस है, इधर का प्लस है, इधर का निगेटिव है। तो लाइन देखिएगा आप लोग, ये एक्स और वाई दोनों यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दोनों की वैल्यू, इधर अगर एक्स की कोई वैल्यू हमको मिले, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक हमको मिलेगी, ऐसे ऊपर भी अनंत तक मिलेगा और नीचे भी और इधर भी, ठीक, चारों तरफ हमको अनंत तक, एकदम इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखिए इधर हमको x प्लस मिल रहा है और y भी क्या मिलेगा, ये भी हमको प्लस मिल रहा है। तो पहले चतुर्थांश में हमको प्लस और प्लस दोनों वैल्यू मिलेंगे, लेकिन दूसरे में हमको x क्या मिलेगा, x हमको निगेटिव मिलेगा लेकिन y प्लस मिलेगा, ठीक। तीसरे वाले में क्या होगा, x और y का वैल्यू, x हमको देखिए निगेटिव मिल रहा है और y ये भी निगेटिव मिल रहा है, ठीक। लेकिन चौथे वाले में x कैसा मिल रहा है, x हमको पॉजिटिव मिल रहा है और y निगेटिव मिल रहा है। तो ये हो गया हमको वैल्यू पता करने का तरीका कि कैसे हम पता, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ बना दे, इधर उधर नंबर दे दे, नंबर दर्शाना है। अभी मैं दर्शा के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको चतुर्थांश दे दिया, ये एक्स एक्सिस आपका हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ देता है कि 5,5 कहां पड़ेगा, इस पे आप दर्शाइए कि 5 और 5 कहां पड़ेगा, किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में पड़ेगा कि द्वितीय पड़ेगा कि तृतीय में कि चतुर्थ में।
तो देखेंगे कि हमारा 5 और 5 दोनों क्या है, पॉजिटिव। इसको हम x बोलते हैं और इसको y। कोई भी कितना भी नंबर दे दे, -7, 5, -5, -7 या -5, -5 ऐसे दे दे। चारों में आपको दे दिया हूं। कोई पूछ दे कि इसको दर्शाइए, तो ये हमको दोनों धनात्मक दिखाई दे रहा है, तो 5 और 5 हमको कहाँ मिलेगा, हम ये पक्का हो गया कि इस खाने में मिलेगा कि दोनों पॉजिटिव हमको प्रथम चतुर्थांश में मिलता है। तो करेंगे क्या, यहाँ से ये हमारा 0 हो जाता है, 0, 0, x और y यहाँ पे दोनों 0 होता है, ये रूल है। और यहाँ पे 0 भी है, बिंदु है, ठीक, ओरिजिन। तो यहाँ से हम एक कदम आगे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे, हमको 5 कहीं यहाँ पे मिलेगा। फिर ऊपर चलेंगे y, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ। अब दोनों से एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे इधर, तो देखेंगे कि दोनों जहां पे कट करेंगी वहीं पे हमको 5 और 5 को ऐसे लिख देना होगा, x, y, ठीक। इसी तरह देखेंगे कि -7x कहाँ देगा, -7 आपको x निगेटिव किधर होता है, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आप आइए, तो ऐसे दूर दूर के एक अंदाज से मान लीजिए यहाँ पे -7 आपको मिल गया, तो ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ कर दीजिए, ठीक। फिर हमको 5 y भी कितना खोजना है, 5, तो 5 हमको देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर -7, 5 कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह 5, -7 x कितना चाहिए, 5, x यहाँ पे 5, ठीक, और y कितना है, -7, y आपको कहाँ, नीचे आइए y वाले रेखा पे, तो y आपको मान लीजिए यहाँ पे -7 मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 5, -7, ठीक। इसी तरह -5, इसी तरह -5 ये हो गया y पे, और मान लीजिए x पे ये हो गया -5, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा, जैसे एक चर वाला कोई समीकरण है, जो मान लीजिए x बराबर आपको दे दिया, x + 2 = 5, इसका ग्राफ खींचिए। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो करेंगे क्या, पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा कितना, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, x बराबर 3, तो ऐसे हम ग्राफ x बराबर 3 हमको कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू, x ये होता है, y ये होता है, तो x हमको 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ से 0, मान लीजिए 1, ये 2 और 1 3, तो x बराबर 3 हमको एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक। तो ऐसे हमारा एक ग्राफ तैयार होता है, ठीक। ये एक रैखिक समीकरण वाला। इसी तरह दो रैखिक समीकरण वाला क्या है, मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया कि x + y बहुत आसान है, बराबर 5, इसका आप ग्राफ बनाइए। तो करना क्या है, एक बार एक नियम है, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। पहले आप यहाँ पे अपना ग्राफ का डब्बा बना लीजिए, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट, ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया, ठीक। तो एक x ऐसे लिखिए और एक y ऐसे। अब मान लीजिए पहले x को हम 0 कर रहे हैं, ये बनाने का तरीका है, मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है। अगर x को अगर हम 0 करेंगे, मान लीजिए x को अगर 0 करेंगे तो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। अगर एक बार y अगर 0 करें तो x हमको कितना मिलेगा, 5, कितना मिलेगा। तो हम इसको दर्शाएंगे कहां, 0,5 हमको कहां मिलेगा, x 0 है और y कितना है, 5, y कितना है, 5, तो x यहाँ पे 0 और y 5 हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक। अब कह रहा है कि x 5 हो, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो y कितना है, 0 और x 5, x 5 और y 0। अब इन्हीं दोनों लाइनों को हम ऐसे सीधी रेखा से मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को।
एक यहाँ, और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो फिर आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ ये हो गया। अब जब आप अपने चैप्टर का 3.1, ये जो मेरे पास एक बुक है, जो ये बुक हो गया, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें आप 3.1 निकालिएगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, इस पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस किताब का नाम है डॉक्टर सुधीर कुमार पंडित का ये किताब है, जो आपके यहाँ लगता है वही है सर। तो इसको आप लोग लगाइएगा, और जो क्वेश्चन फंसे, ठीक, उसको आप या तो एक क्या बोलते हैं कि नंबर है, चाहे कमेंट बॉक्स में अपना कोई बोलिएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक, कोई भी फंसे, हालांकि मैं जितना बताया हूँ उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फंसे तो एक बार आप 2-4 बार लगाइए, लगेगा, बहुत आसान है। आप लाइन से देखते जाइए, सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे 2x + 3y = 4 ऐसे दिया, ग्राफ बनाइए, रैखिक समीकरण बताइए है कि नहीं है, और क्या बोलते हैं कि सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, ऐसे सारे क्वेश्चन है, और ग्राफ पे दर्शाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये आपका 3.1 का लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद आप ऐसे इसको 3.2 भी सॉल्व कर सकते हैं, यही है पूरा एकदम सेम। ठीक, उसमें बट्टे बट्टे में करके दिया है, जिसका हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा। जैसे वहां पे दे देगा, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, मार्केट चल नहीं रहा है थोड़ा सा, मान लीजिए 3/2x + 5/3 y = 7/2 दे दिया, ऐसे कुछ ऐसे दे देता है यहाँ पे 3, तो कुछ करते नहीं है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें 2 3 6 3 का 9 x ऊपर हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 2 10y = 7/2। अब ऐसे 3 के मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों, 18x + 2 दाम में 20y = 6 7 42। फिर आपका देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, इसमें से कॉमन लेके आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये चैप्टर एक तरह से खत्म ही हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं है, ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन करना है, और कोई दर्शाने को बोल देगा, और निगेटिव वाई और बट्टे बट्टे दशमलव में करके क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं कुछ, हालांकि दिमाग है तो लगाना चाहिए, लगाइए, और फंसेगा तो बताइएगा। किसी को भी फंसे तो एक नंबर है 6386090665, इस पे नोट कर लीजिए, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।